हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बाइनोमियल का सवाल लेकर आए हैं। वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देखिए 12 नंबर का सवाल जो आपको दिख रहा है वही है। देखो NC1 इंटू NC2 का होल स्क्वायर इंटू NC3 का होल क्यूब डॉट 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 अप टू NCn का होल पावर n वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर n अपॉन n+1 की पावर n+1/2। ये हमेशा लेस देन होगा। ये हमें प्रूव करना है। अब देखो दिखने में कितना डरावना है, लेकिन ये असल में कुछ है ही नहीं। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इसको बाइनोमियल का जो बेसिक वाला एक्सप्रेशन होता है 1+x⁻n, इसको लिखते हैं NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² डॉट 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 अप टू NCn x⁻n ये होता है। ये तो आपको पता होगा। तो देखो अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें क्या आएगा, थोड़ा अच्छा कलर ले लेते हैं। देखो जब हम इसको x से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो इसमें आएगा n इंटू 1+x⁻n−1 इक्वल टू, अब C0 में कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। और C1x जो है, देखो ये C1x है, C1x इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा NC1 x का तो 1 होगा, और जो NC2x² है इसका हो जाएगा 2.NC2.x, ऐसा हो जाएगा। तो वह लिख देते हैं हम। तो NC1 प्लस NC2.NC2, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, 2.NC2.x प्लस 3.NC3.x² प्लस 4.NC4.x³ डॉट 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 डॉट, ऐसे हम करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। इसको हम नाम दे देते हैं एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन। अब हमें देखो, अब इसको हम स्टाइल में लिखते हैं। देखो 2 इंटू, अब हम नहीं रुको, इसमें पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पे देखो जब हम इसको लिखेंगे n.2n−1, तो ये आएगा NC, इसको हम C1 ही लिखते हैं, NC1 नहीं लिखते हैं। C1 एक रिप्रेजेंटेशन का सम है। C1 प्लस C2 2C2 प्लस 3C3 अप टू प्लस n.Cn, ये आ गया। अब हम इसको थोड़ा और स्टाइल में लिखते हैं। तो n.2n−1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C2, देखो ये 2C2 हमने C2 प्लस C2 लिखा, प्लस C3 प्लस C3 प्लस C3, ये आपको पता चल गया। 3 इंटू C3 को हमने 3 बार C3 लिख दिया, प्लस अप टू Cn प्लस Cn डॉट डॉट डॉट, ये होगा n टाइम्स, क्योंकि n.Cn है। अब हम लगाते हैं am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये तो आपने पढ़ी होगी। अगर आपने सीक्वेंस सिर्फ पढ़ा होता है तो उसमें आपने ये बहुत अच्छा रिलेशन पढ़ा होगा कि am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm। लेकिन अभी हमें hm का कोई काम नहीं है, तो हम इसका कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो हमें इसका काम है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो अब हम am किसका निकालें, देखो am हम ये सारे टर्म्स का निकालते हैं, C1 C2 C2 C3 अप टू डॉट डॉट डॉट, उसका am निकालते हैं। तो उसका am क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C3 प्लस C3 प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, ऐसा आएगा। अपॉन जितने टर्म्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए वो निकालते। देखो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे, C1 का 1 है, फिर 2 बार C2 है तो दो टर्म्स हुए क्योंकि C2 2 बार है, और 3 टाइम्स C3 है तो 3, प्लस ऐसे जाएगा प्लस n, और इसकी फॉर्मूला आपको पता ही है n+1/2। तो ठीक है, तो फिर
इसको अलग कर देते हैं, ये सॉल्यूशन का इतना पार्ट नहीं, ये तो बस समझाने के लिए है। तो इधर से हमें पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स इधर हो गए। n+1/2 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं NC2, ठीक है। तो फिर अगर हम इसको अभी NC2 भी नहीं लिखते, n+1/2 ही लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं इन सब का प्रोडक्ट की पावर 1/NC2, ऐसा ही होगा। तो C1.C2.C2.C3.C3.C3 डॉट 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 ये जो पूरा बना उसकी पावर 1/NC2, यानी कि इधर से हमारे पास आया। देखो अब हमने ये सम हमें पता है, ये सम हमें पता है। वो कैसे पता है, देखो ये हमने ऊपर अभी निकाला, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है यही तो है हमारा सम, यही तो होगा वो। तो ठीक है, तो इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जो n×2n-1 होगा, तो इसको रख दो n.2n-1/n n+1.2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा NC1। देखो NC1 नहीं लिखते, C1 लिखते अभी। C1.C2 का स्क्वायर डॉट C3 का क्यूब डॉट 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 CN की पावर n, ये पूरे की पावर 1/NC2, ठीक है। अब देखो इधर से हमें n कट गया और ये 2 की पावर n-1 इंटू 2 हो जाएगा 2 की पावर n। तो 2 की पावर n/n+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट को हम कुछ p मान लेते हैं, चलो छोड़ो वैसे ही लिख देते हैं, C1.C2 स्क्वायर C3 क्यूब डॉट 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 की पावर 1/NC2। तो अब 1/n इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, 1/NC2 को उसका लागे तो पावर NC2 हो जाएगा। तो इधर से 2 की पावर n/n+1 की पावर NC2, रुको n/2 लिख दिया गलती से, C2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, NC0.NC1 का स्क्वायर डॉट NC2 का क्यूब, नहीं रुको गड़बड़ कर दी। देखो NC1.NC2 का स्क्वायर डॉट NC3 का क्यूब डॉट 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 NCN का पावर n। तो क्या हमें इधर से आंसर मिल गया, देखो। तो ये हमारे पास जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, देखो यही है हमारा फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों आपको मेरे मज़ा आया होगा, तो अगर आपको मज़ा आया तो इसको सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद आपका ये वीडियो को देखने के लिए, और इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।